ब्रह्मांड के सबसे बड़े बाल ब्रह्मचारी महाबली हनुमान। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी का एक पुत्र भी था? एक ऐसा पुत्र जिसने युद्ध में स्वयं अपने पिता को चुनौती दी थी। उसका नाम था मकरध्वज। कथा लंका दहन के बाद की है। लंका जलाने के बाद हनुमान जी के शरीर में भीषण गर्मी थी। उन्होंने शीतलता पाने के लिए अपनी पूंछ समुद्र में डुबोई। तभी उनके शरीर से टपकी पसीने की एक बूंद एक विशाल मछली मकर ने निगल ली। इसी घटना से जन्म हुआ एक ऐसे योद्धा का जो वानर और मकर का मिश्रित रूप था। समय बीता। राम रावण युद्ध के दौरान अहिरावण प्रभु राम और लक्ष्मण को पाताल लोक ले गया। उन्हें बचाने जब हनुमान जी पाताल पहुंचे तो द्वार पर उन्हें एक महाशक्तिशाली पहरेदार मिला। उसने कहा, मैं हनुमान पुत्र मकरध्वज हूं। स्वयं हनुमान जी भी ये सुनकर स्तब्ध रह गए, लेकिन सत्य जानने के बाद उन्होंने उसे पुत्र स्वीकार किया। लेकिन मकरध्वज अपने स्वामी अहिरावण के प्रति वफादार थे। उन्होंने रास्ता छोड़ने से मना कर दिया। परिणाम स्वरूप पिता और पुत्र के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दोनों ही महाबलशाली थे। अंततः प्रभु राम के कार्य में देरी न हो, इसलिए हनुमान जी ने अपनी पूंछ का प्रयोग कर मकरध्वज को बांध दिया और उन्हें परास्त कर दिया। अहिरावण को मारना असंभव था, क्योंकि वो केवल बल से नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और काले जादू का स्वामी था। हनुमान जी ने देखा कि देवी निकुंभला के मंदिर में 5 अलग अलग दिशाओं में 5 जादुई दिए यानी लैंप्स जल रहे थे। अहिरावण को वरदान प्राप्त था कि उसकी मृत्यु तभी होगी जब ये 5 दिए एक साथ एक ही समय पर बुझाए जाएंगे। ये एक बड़ी चुनौती थी। एक मुख से 5 अलग अलग दिशाओं में रखे दियों को एक साथ कैसे बुझाया जा सकता था? यदि एक भी दिया जलता रह जाता तो अहिरावण फिर जीवित हो उठता। प्रभु राम के प्राणों की रक्षा के लिए संकट मोचन ने तत्काल पंचमुखी रूप धारण किया। उन्होंने उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम और आकाश 5 दिशाओं को अपने नियंत्रण में ले लिया। उनके 5 मुख थे: वानर यानी स्वयं हनुमान, नृसिंह यानी भगवान विष्णु का अवतार, गरुड़, वराह और हयग्रीव। और फिर एक भीषण गर्जना के साथ हनुमान जी ने 5 मुखों से एक साथ फूंक मारी। 5 दिए एक ही क्षण में बुझ गए। अहिरावण की माया टूट गई और उसका अंत हुआ। श्री राम को मुक्त कराया। युद्ध समाप्ति के बाद भगवान राम मकरध्वज की स्वामी भक्ति और वीरता से बहुत प्रसन्न हुए। प्रभु ने मकरध्वज को बंधन मुक्त किया और आशीर्वाद देते हुए उन्हें पाताल लोक का राजा घोषित कर दिया। आज भी गुजरात के बेंट द्वारका में पिता और पुत्र की साथ में पूजा की जाती है। बोलिए बजरंग बली की जय। ऐसे ही और पौराणिक कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।